अब हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो बांग्लादेश के एक हिंदू वकील की है और उस वकील का नाम है रमन रॉय। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने इस वकील के घर पर जाकर तोड़फोड़ की, इस वकील को जान से मारने की कोशिश की और इस वकील का यह हाल कर दिया कि वो इस समय अस्पताल में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये वकील है। इस वकील का अपराध सिर्फ यह था कि वो बांग्लादेश की अदालत में चिन्मय कृष्णदास की तरफ से उनका मुकदमा लड़ने का समर्थन कर रहा था। चिन्मय कृष्णदास पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक कानून बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने बांग्लादेश की सेना ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने धमकी दी कि जो वकील उनका मुकदमा लड़ेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इन कट्टरपंथियों ने यही किया और इस वकील के घर में घुसकर उसकी यह हालत कर दी। इस हमले के बाद अब बांग्लादेश में एक भी वकील चिन्मय कृष्णदास का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उनकी तरफ से अदालत में एक भी वकील पेश ही नहीं हुआ और इसके कारण अदालत ने इस मामले की सुनवाई अब 2 जनवरी तक के लिए टाल दी है। यानी अब 2 जनवरी तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। आज आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिसमें बांग्लादेश के वकील खुलेआम यह धमकी दे रहे हैं कि जो भी चिन्मय कृष्णदास का मुकदमा लड़ेगा उस वकील को सरेआम पीटा जाएगा। खुद देख लीजिए बांग्लादेश की अदालतों के वकील कैसे किसी भी वकील को इनका मुकदमा लड़ने से रोक रहे हैं। জঙ্গি সংগঠনের নেতা এই চিন্ময় দাসকে যতদিন পর্যন্ত আলিফ হত্যা মামলায় আসামি করা হবে না, আইনজীবীদের আন্দোলন ততদিন পর্যন্ত। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, এই চট্টগ্রাম আদালত পাড়ায় যারা যদি কেউ সাহস করে এই চিন্ময় দাসের পক্ষে এবং চিন্ময় দাসের দোষরের পক্ষে কেউ যদি ওকালতি করতে চায় কিংবা ওকালতনামা দাখিল করে সাথে সাথে এই কোর্ট বিল্ডিং এর তাকে গণফিরে দিতে হবে। ये वकील कह रहे हैं बांग्लादेश के कि जो भी वकील चिन्मय कृष्णदास का मुकदमा लड़ने की कोशिश करेगा उसका हाल हम ऐसा कर देंगे कि वो इसके बाद या तो जिंदा ही नहीं बचेगा या इस काबिल नहीं रहेगा। सोचिए, एक तरफ भारत है जहां आतंकवादी कसाब को भी एक फेयर ट्रायल दिया गया था, पूरा इंसाफ मिला, सरकारी वकील ने अदालत में कसाब की तरफ से मुकदमा लड़ा और उसे हर तरह की कानूनी मदद मिली। इसी देश में आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खुलवा दिया गया और आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए बड़े बड़े शिक्षाविद, वकीलों ने और बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष लोगों ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी। इसके बावजूद लोग कहते हैं भारत में संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, हमारी अदालतें बिकी हुई हैं और भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान खतरे में है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने वाले एक पुजारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और अब अदालत में उसके खिलाफ मुकदमे का विरोध करने वाले वकील पर कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला किया है। आज उसे एक वकील तक नहीं मिल रहा और अब अदालत में एक भी वकील चिन्मय कृष्णदास का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के बावजूद बांग्लादेश का संविधान सुरक्षित है, न्यायिक व्यवस्था सुरक्षित है और बांग्लादेश में हिंदुओं को भी कोई खतरा नहीं है। भारत और बांग्लादेश में एक बड़ा अंतर यह है कि हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी ऐसे छात्र आज भी मौजूद हैं जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को महान बताते हैं, उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, कहते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है जिसमें भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं और इन छात्रों ने खुलेआम भारत और हिंदुओं के खिलाफ यूनिवर्सिटी के परिसर में भाषण दिए और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने इन भाषणों की बड़ी तारीफ भी की है। आप सुन लीजिए।